सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक इंटेल लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आपने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से इंटेल लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें अपने सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सी टेट एग्ज़ाम बस बहुत ही जल्द आपकी ये अंतिम क्षण आपके बचे हुए 15 से 20 दिन सी टेट के लिए। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, जिस जिस पैटर्न से एग्जाम में पूछे गए ज्योमेट्री से संबंधित, और अब आगे क्या संभावना हो सकती है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को पूछने की, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार एग्जाम के लिए रिपीट होके आते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, एक कोण अपने पूरक कोण का अपने पूरक कोण का 3 गुना है, 3 गुना है। उस कोण का पूरक कोण बताइए। उस कोण का पूरक कोण बताइए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बार इस पैटर्न में और इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। देखो क्वेश्चन बात है एक कोण और पूरक कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कोण और पूरक कोण में क्या संबंध होता है। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। कोण और पूरक कोण उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, कोण पूरक कोण का 3 गुना है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यदि पूरक कोण 1 है तो बोलो कोण कितना हो गया 3। यदि पूरक कोण 1 है तो कोण कितना हो गया 3। बात समझ में आई। अब देखो 3 और 1 इन दोनों का योग कितना हो गया 4। अपने अकॉर्डिंग योग हो गया 4, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना होता है भाई 90 होता है। भाई कोण और पूरक कोण उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार हो गया 4। अगर 4 का मान 90 है तो 1 का मान हो गया 90/4। 90 में 4 का भाग देंगे, बोलो कितना आएगा 22.5 डिग्री। आपसे पूरक कोण पूछे है, पूरक कोण 1 है, पूरक कोण का मान 22.5 डिग्री आपका एग्जैक्टली राइट आंसर आ गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों पूरक कोण की बजाय आपसे वो कोण पूछा जाता तो 22.5 को अपन 3 से गुणा करते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोणों में 32 डिग्री का अंतर है। 32 डिग्री का अंतर है। बड़ा कोण बताइए। दो संपूरक कोणों में 32 डिग्री का अंतर है। बड़ा कोण बताइए कि जो बड़े वाला कोण है उस कोण का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आनी चाहिए कि पूरक संपूरक कोण और कोण क्या होते हैं। देखो वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो तो कहलाते हैं पूरक कोण, और वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा वो क्या कहलाएंगे संपूरक कोण। अब मेरे प्यारे बच्चों, संपूरक कोणों का अंतर 32 दे रखा है, और मैं आपको बताऊं संपूरक कोणों का जो योग है वो योग होता है 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री।
दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 32 डिग्री का। योग होता है 180 डिग्री और अंतर कितना होता है 32 डिग्री। अब कभी भी दो संख्याओं का योग और अंतर आपको दे रखा है, अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, अगर बड़ा कोण ज्ञात करना है या बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। छोटी ज्ञात करना है, दोनों को घटाओ और 2 का भाग लगाओ। 180 200 कितना हो गया, 212 में 2 का भाग लगाएंगे, बोलो कितना आ गया भैया, 106 डिग्री आ गया। जब भी दो कोणों का योग और अंतर के बारे में कभी भी आपको पूछा जाए, आप बहुत इजी वे में और बड़े ही बेसिक के फंडे के साथ इनको ज्ञात कर सकते हैं। चीज़ें बड़ी आसान है, चीज़ें बड़ी सिंपल है। क्यों? पूरक कोण का मतलब जिन दो का योग 90 डिग्री होगा और संपूरक का मतलब जिन दो का योग 180 डिग्री होगा। हाँ जी, अगला कोण क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसी समबाहुभुज, किसी समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं हैं। प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। मेरे प्यारे बच्चों चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन किस वे में है और किस पैटर्न में आपसे पूछा गया है। एक समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं, प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। प्यारे बच्चों ध्यान देना, समबाहुभुज में 15 भुजाएं। आप एक काम करो, समबाहुभुज का मतलब है सभी भुजाएं भी समान, सभी कोण भी समान। आपको मैंने एक तरीका मैं बताऊं, आप प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कर लो। प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कर लो। मेरे प्यारे बच्चों क्यों प्रत्येक बहिष्कोण का अपन मान ज्ञात कर लें? देखो, प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करने का तात्पर्य आपके पास ये हो गया, आप इस बात को ऐसे समझेगा। प्रत्येक बहिष्कोण, सुनना मेरी बात को, क्योंकि एक शीर्ष पर बना कोई भी अंतःकोण और बहिष्कोण है, उनका योग 180 होता है। और आपको ये बताया कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो, बहिष्कोणों का योग फिक्स होता है। कितना डिग्री भैया? 360 डिग्री। बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक बहिष्कोण 360 में आप 15 का भाग दे लो। 360 में 15 गुणा 2 30, शेष कितना बच गया? 6 4 24। प्रत्येक बहिष्कोण का मान 24 डिग्री आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है? आपको प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बहिष्कोण अंतःकोण का योग 180 होता है, तो 180 में से आप 24 डिग्री कम कर दीजिएगा। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया? 156 डिग्री आंसर आ गया। 156 डिग्री आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। आई थिंक बहुत इजी वे में और बड़े बेसिक के साथ आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी बहुभुज में बनने वाले विकिरणों की संख्या 27 है। बनने वाले विकिरणों की संख्या 27 है। भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या बताइए। किसी बहुभुज में बनने वाले विकिरणों की संख्या 27 है।
प्यारे बच्चों, भुजाओं की संख्या आपसे पूछा गया है। एक छोटी सी बात का गौर करना और चीज़ों को समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। देखो, विकिरणों की संख्या होती है n गुणा n-3/2 बराबर होता है विकिरणों की संख्या। विकिरणों की संख्या कितनी भी भुजाओं का बहुभुज है, n गुणा n-3/2 और इनकी संख्या 27 है। 27 2 से गुणा होगा तो n गुणा n-3 बराबर 54। यानी ऐसी दो संख्या जिनमें 3 का अंतर है, गुणा 54 हो रहा है। 9 गुणा 6, ऐसी दो संख्या जिनमें 3 का अंतर है और गुणा 54 आ रहा है, वो होता है 9 गुणा 6 बराबर 54। तो n का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अगर n का मान 9 आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। सारी चीज़ें ऐप में आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से और बड़े ही विस्तार से बता रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस अगली क्लास में और करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक एग्जाम नहीं होती है, डेली आप अपडेट लेते रहेगा। मैथ्स के सारे क्वेश्चन अपन यहीं पर पूरे कर देंगे, चाहे कैसे भी क्वेश्चन है और किसी भी प्रकार है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।